नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वरुण सूक्त भाग 2 पढ़ने वाले हैं आज हम और इससे पहले कल वरुण सूक्त का सारा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था और साथ ही वरुण सूक्त में जितने भी मंत्र हैं 21 मंत्रों में से क्या-क्या विशेषण है जिनके आधार पर हम ये पहचान सकते हैं कि ये सूक्त वरुण का है, वो भी हमने डिफाइन कर दिया था। आज 21 में से कम 12 मंत्र बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे और आपको कल वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना था ताकि आप वरुण के बारे में उनकी विशेषताओं से अवगत हो सकें। चलिए सभी प्रिय छात्रों को वेरी गुड मॉर्निंग, खूब सारी ब्लेसिंग्स, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। शुरू करते हैं, चलिए आ जाइए जल्दी-जल्दी से। वरुण देवता नैतिक और भौतिक अध्यक्ष के रूप में विद्यमान है। बहुत अच्छे से आपको पता है ना? वरुण देवता नैतिक और भौतिक नियमों का नियामक देवता है। जितने भी नियम इस संसार में हैं उनको बनाने का कार्य वरुण देवता ने किया है, तो वरुण देवता नैतिक और भौतिक नियमों के अध्यक्ष हैं। ठीक है, साउंड सबको प्रॉपर आ रहा है ना? चलिए आ जाइए, मंत्र नंबर 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए आ जाइए, मंत्र नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कोई भी मंत्र या कोई भी श्लोक जब होता है तो वो बहुत अस्त-व्यस्त होता है, उसका जब अन्वय कर लिया जाता है तो बहुत अच्छे से उसका आंसर निकल पाता है अन्वय के माध्यम से, है ना? अन्वय होता है तो बहुत अच्छे से उसका पूरा का पूरा अर्थ क्लियर हो जाता है। तो चलिए थोड़ा-सा अन्वय करते हुए हम लोग पढ़ेंगे वरुण सूक्त 1.25 से। 1.25 का मतलब तो आपको पता ही होगा कि 1 का मतलब है ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है। ठीक है ना? बहुत सारे वैदिक शब्द हैं जो कि मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हार्ड है वैदिक शब्द। तो यहाँ पर अन्वय के थ्रू हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आप भी बहुत खुश रहो, सभी बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हर बच्चे का जीआरएफ हो, हर बच्चे का नेट हो, यानी कोई बच्चा ऐसा ना रहे कि किसी का भी अपना लक्ष्य पूरा ना हो, एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए। बहुत मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी करो। चलिए आ जाइए अपन बात कर रहे हैं। संबोधन करेंगे वरुण देव। सबसे पहले अपन संबोधन करेंगे वरुण देव। संबोधन चिन्ह लगा दिया, वरुण देव अर्थात हे वरुण देव। सबसे पहले संबोधन करेंगे वरुण देव अर्थात हे वरुण देव। यथा, यथा अर्थात जिस प्रकार। वरुण देव सबसे पहले संबोधन करेंगे वरुण देव अर्थात हे वरुण देव। यथा, यथा यानी जिस प्रकार। विशः, विशः कहते हैं प्रजा को, जिस प्रकार प्रजा। वरुण देव अर्थात हे वरुण देव, यथा अर्थात जिस प्रकार, विशः अर्थात प्रजा, विशः अर्थात प्रजा। ते व्रतम, ते यहाँ पर लिखा है और व्रतम यहाँ पर लिखा है तो हम इसके ऊपर ते लिख देते हैं। अब ते व्रतम हो गया, ते व्रतम यानी कि तुम्हारे नियमों को। ते व्रतम यानी कि तुम्हारे व्रत यानी कि नियम बताया था, ते व्रतम तुम्हारे नियमों को। वरुण देव अर्थात हे वरुण देव, यथा जिस प्रकार, विशः प्रजा या प्रजाजन, प्रजा कितनी होती है? बहुत सारी होती है। प्रजा हमेशा किसमें चलता है? बहुवचन में चलता है। जिस प्रकार प्रजा, ते व्रतम तुम्हारे नियमों को, ते व्रतम तुम्हारे नियमों को, यत चित ही, यत चित, यत चिद्वी यानी यत चित ही, तीनों शब्द विग्रह करेंगे तो यत चित ही, जो कुछ भी, जो कुछ भी, द्यवि द्यवि, प्रतिदिन, मनी मसी, प्रमाद से, आलस्य से उल्लंघन करते हैं, आलस्य से उल्लंघन करते हैं। कटी शब्द लिख दो, आराम से पढ़िए, जल्दी जल्दी से कटी शब्द लिख दो, 1 मिनट का समय है। यत चिद्वी ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मनी मसी द्यवि द्यवि। हो चुका होगा? कटी शब्द लिख कर फ्री हो जाओ एक बार, और कटी शब्द लिख दो तो फटाफट से बता देना डन हो चुका है। यस डन, ओके फाइन, चलो आ जाओ। हम कह रहे हैं सबसे पहले वरुण व्रतम यानी कि हे वरुण देव, विशा यानी प्रजा, हे वरुण देव विशा अर्थात प्रजा, यथा यानी जिस प्रकार, ते यानी तुम्हारे, व्रतम यानी नियमों को, प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण प्रतिदिन उल्लंघन करते हैं। अच्छे से जितने शब्द लिखे उनकी हिंदी एक बार लेते हैं, अच्छे से देखो, आप भी मेरे साथ-साथ बोलो, जहां भी बैठे हो ना वहां से बोलो कि वरुण व्रतम, है ना? वरुण देव, सबसे पहले वरुण देव, हे वरुण देव, यथा यानी जिस प्रकार, विशा यानी प्रजाजन, ते व्रतम तुम्हारे नियमों को, जो कुछ भी यानी जो कुछ भी तुम्हारे नियम है उनको, मनी मसी यानी प्रमाद से उल्लंघन करते हैं। और कब करते हैं? प्रतिदिन यानी प्रतिदिन, जाने अनजाने में प्रजा तुम्हारे नियमों का उल्लंघन करती है। यहाँ पर शून्यशेप नामक ऋषि कहते हैं कि हमारे उस उल्लंघन को दूर करो, यानी कि हम जो आलस्य करके तुम्हारे नियमों का प्रतिदिन क्या करें? उल्लंघन करें, तो हमारे द्वारा किए जाने वाले उस प्रमाद को या उल्लंघन को दूर करो ताकि हम तुम्हारे नियमों को तोड़े नहीं, तुम्हारे नियमों को भंग ना करें। अब देखो आपके मन में आएगा कितना बड़ा कैसे याद होगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, और यदि किसी का पेपर सब्जेक्टिव भी है तो यहाँ श्लोक देकर मंत्र देकर व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। वरुण देवता का परिचय दीजिए, ये फिर आपका होगा। यदि किसी का ऑब्जेक्टिव भी है तो वहां पर ये मंत्र देकर पूछा जाएगा ऋषि कौन है, सूक्त कौन सा है, मंत्र कौन सा है, निवास स्थान कौन सा है, तो सारा तो हमें याद ही है कि वरुण की बात तो सारी हिस्ट्री में पता है। किसी का ऑब्जेक्टिव है तो कंफर्म है, किसी का सब्जेक्टिव है लिखना है तो आप डिटेल में ये करेंगे कि वरुण सूक्त का परिचय दीजिए। वरुण सूक्त का परिचय कल वाले मंत्रों में, कल वाले जो कंटेंट उसमें हमने दिया ही था, और कोई दो मंत्र अच्छे देख के लिखने हैं आपको। तो अलग-अलग स्टेट्स के लिए, अलग-अलग स्थान के लिए हम लोग अलग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लेकिन एक बार जो कंटेंट पढ़ना है वो ये है कि कल हमने बेसिक पढ़ा दिया, आज मंत्रों की व्याख्या करें तो कहीं पर नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चों को कहीं पर यहाँ पर मंत्रों की व्याख्या नहीं करनी है, केवल आपको हल्का-फुल्का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि वरुण देव, हे वरुण देव, यथा यानी जिस प्रकार, विशा यानी प्रजाजन, प्रजाजन जितनी भी प्रजा पब्लिक है वो जो कुछ भी तुम्हारे, जो कुछ भी ते व्रतम, तो जो कुछ भी तुम्हारे नियम है उनका प्रतिदिन प्रजा क्या करती है? प्रमाद के कारण उल्लंघन करती है, आलस्य होने के कारण प्रजाजन क्या करते हैं? तुम्हारे नियमों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वरुण देवता के नियम तो कैसे हैं? कठोर, और प्रजा उन नियमों का पालन नहीं कर सकती, तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ गलतियां तो प्रजा करती ही है। अब यहाँ पर एक पंक्ति लिखनी है, हे वरुण देव हमें, हे वरुण देव हमारा प्रमाद दूर करके, हे वरुण देव हमारा प्रमाद दूर करके हमें कार्य में लगाइए, यानी हमारा प्रमाद, हमारा आलस्य दूर करो, हमें कार्यों में लगाओ, यानी कि हम तुम्हारे नियमों का अच्छी तरीके से पालन कर सके, ऐसा कुछ कार्य करो। हमारे आलस्य को, हमारे प्रमाद को दूर कर दो और हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो कि हम प्रतिदिन तुम्हारे सारे नियमों को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर सकें, हमारे सारे नियमों को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर सकें। ये कंटेंट बोलना है, इसके साथ ये आपका हिंदी लिखना है ताकि आपका पूरा एक मंत्र हो गया। आप लिख दीजिए, वापस से इसको समझाऊंगी। चलिए हो चुका है। वरुण देव अर्थात हे वरुण देव, वरुण देव के नीचे नंबर लिख दो, वरुण देव अर्थात हे वरुण देव, यथा यानी जिस प्रकार, विशा यानी प्रजाजन, यत चिद्वी जो भी तुम्हारे कुछ नियम हैं उनका द्यवि द्यवि यानी प्रतिदिन, मनी मसी यानी कि उल्लंघन करती है। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं हम लोग ताकि हमें पता चले कि हे वरुण देव जिस प्रकार ये जो प्रजाजन है, विशा यानी प्रजाजन, ये जो कुछ भी तुम्हारे वरुण व्रतम यानी कि कठोर नियम है उनका, कठोर नियम है उनका, ये रहा आपका वरुण व्रतम यानी कठोर नियम है उनका, द्यवि द्यवि यानी प्रतिदिन उल्लंघन करती हैं। अतः हे वरुण देव हमारा प्रमाद दूर करो, हमें अपने कार्य में लगाओ, यानी कि हम तुम्हारे जितने भी नियम हैं उनको अच्छी तरीके से पूरा कर सके, ऐसा हमें आप गाइड करो, हमें हमारा आलस्य दूर करके हमें कार्य में लगाओ। ठीक है? हो चुका होगा, चलो आगे आ जाओ।
हो चुका है, चलिए आगे बढ़े। मंत्र नंबर 2 हतनवे, हतनवे है यहाँ पर, आधा त और न, हतनवे, मानो वधाय हतनवे, मानो वधाय हतनवे। ठीक है, चलो आ जाओ, बिल्कुल हम लोग नवीन के साथ ही पढ़ा रहे हैं। वापस से देखो, वरुण देव, हे वरुण देव, यथा यानी जिस प्रकार दिशा यानी प्रजाजन, यथ चित्त जो भी तुम्हारे कुछ व्रतम यानी नियम है, उनको प्रजाजन क्या करिए, देवी देवी यानी प्रतिदिन, मनी मसी यानी कि प्रमाद के कारण उल्लंघन करिए। अतः हे वरुण देव, आप हमें ऐसा वर दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जो प्रमाद है वो दूर हो जाए और हम आपके कार्यों को प्रतिदिन बहुत सावधानी के साथ पूरा कर सके। ठीक है, इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। अन्वय करा दिया, नंबरिंग लिख दी, कई शब्दों की हिंदी लिख दी है, साथ में चौथी बार समझा दिया है। ठीक है, 4 बार समझा दिया, रटा दिया है। एग्जाम में यही आएगा कि वरुण सूक्त का प्रथम मंत्र कौन सा है, 21 में से कोई भी 4 दे देंगे, प्रथम कौन सा, यथ चित्त, यथ चित्त तेविशो, यथ चित्त तेविशो कंठस्थ करना है। प्रश्न आ सकता है वरुण सूक्त का प्रथम मंत्र कौन सा, यथ चित्त तेविशो, ये रटना है, कंठस्थ करना है, क्योंकि ये आपका एज पूछा जा सकता है। कोई 4 मंत्र देकर प्रथम कौन सा पूछा जा सकता है, प्रथम प्रथम सबके याद करना है। ठीक है, हो चुका है, आगे बढ़ो। मानो वधाय हतनवे, हतनवे। ठीक है, मानो वधाय हतनवे, जिहिलानस्य रीरध, मा हृणानस्य मन्यवे, मानो वधाय हतनवे, जिहिलानस्य रीरध, मा हृणानस्य मन्यवे। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाइए, मंत्र नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। जिहिलानस्य, अपमान करने वाले का, जिहिलानस्य, अपमान करने वाले का, हतनवे, नाश करने वाले का, वधाय, वध के लिए, मां, मां का निषेध है, मां अर्थात मत, रीरध, वध का विषय बनाओ। अब देखो, वध का विषय, उधर मां यानी मत लिखा है, तो हम यहां मत लिख देते हैं, वध का विषय मत बनाओ। मां आपका ये रहा ना, लास्ट में ऐड हो जाएगा, मां रीरध, वध का विषय मत बनाओ, मां रीरध। बढ़िया, आगे। हतनवे, नाश करने वाले का, एक शब्द कंठस्थ करना है। अब आजकल का पैटर्न ये ना, रीरध शब्द का तात्पर्य क्या है, जिहिलानस्य शब्द का तात्पर्य क्या है, शब्दों के तात्पर्य पूछे जाने लगे हैं और किसी भी बुक में केवल मंत्र के नीचे 5 लाइन की हिंदी है, उस हिंदी से कभी पता नहीं चलता कि शब्दार्थ क्या है। तो यहाँ वैदिक शब्दार्थ का हिंदी सर्च करके एक अच्छा नोट्स क्रिएट किया है आपके लिए, और फिर वो आपको 4-4 बार समझा रहे हैं, है ना। लक्षिता जी गोयल आप कह रहे हैं, मैं मैम मैरिड एंड मदर आल्सो, बहुत मुश्किल से इतना टाइम मिलता है पढ़ने का, बट बेस्ट थिंग इज दैट कि आपसे पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि मैं कर लूंगी, बिकॉज़ मैम साथ हैं। मैम यू आर रियली बेस्ट, बेस्टेस्ट, सुपर मैम, एंड ब्लेसिंग फॉर अस। बिल्कुल, खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारी ब्लेसिंग्स, पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। हम कह रहे हैं कि हतनवे, नाश करने वाले का, जिहिलानस्य, अपमान करने वाले का, मां वधाय, वध करने के लिए, मां रीरध, वध का विषय मत बनाओ, मां हृणानस्य मन्यवे, हृणानस्य क्रोधित होते हुए, मन्यवे, मन्यु शब्द क्रोध का विषय याद रखना, मन्यवे शब्द का मतलब है क्रोध का विषय। एक बार शब्द लिख दो, फिर अन्वय सेट करके नंबरिंग करके मैं हिंदी लिखवा दूंगी। मां अर्थात मां हमेशा निषेध यानी मत के लिए आया है, निषेध के लिए आया, बताइए आपको फटाफट से। हो चुका है, बढ़िया, आगे। यहाँ पर शुनहशेप नामक ऋषि वरुण देवता से कहते हैं, शब्द लिख दीजिए। चलिए, हो चुका है। वरुण सूक्त से अवतरित प्रस्तुत मंत्र में शुनहशेप वरुण देवता से कहते हैं, शुनहशेप कौन है, ऋषि हैं, वो वरुण देवता से कहते हैं कि देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है, उस पर गुस्सा नहीं निकाल सकते। कई बार ऐसा होता है ना, कोई बहू है, मतलब एकदम लाइव एग्जांपल, कोई बहू है, उसको अपनी सासू जी पर गुस्सा आ रहा है, तो सासू जी पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकते अब, तो वो गुस्सा वो अपने बच्चों पर निकालेगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगा ना, होता है ऐसा। तो वैसा ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शुनहशेप नामक ऋषि, शुनहशेप नामक ऋषि जो हैं, वो अपने वरुण देवता से कहते हैं कि अपमान करने वाले का, किसी ने तुम्हारा अपमान किया, और नाश करने वाले का, कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, कोई तुम्हारा बुरा करना चाह रहा है, उसके वध के लिए तुम हमें वध का विषय मत बनाओ। यानी किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, कोई तुम्हारा नाश करना चाह रहा है, कोई तुम्हारा बुरा करना चाह रहा है, तुम्हें उस पे गुस्सा आ रहा होगा, तो तुम उस गुस्से को हम पर मत निकालो, यानी कि हमें वध का विषय मत बनाओ। आया क्या समझ में? कुछ एग्जांपल देकर समझाएं बच्चों। मौसम आप कह रहे हैं हम तो अपने पति पे गुस्सा निकाल देते हैं, कीप इट अप, लगे रहो। ठीक है, किसी पर गुस्सा नहीं निकाल पाए तो कहीं का कहीं निकल जाता है ना। वो वाली बात है कि यहाँ पर शुनहशेप नामक ऋषि वरुण देवता से कहते हैं कि वरुण देवता से क्या कहते हैं कि अपमान करने वाले का, अपमान करने वाले का या नाश करने वाले का वध करने के लिए, यानी कि उसका तुम वध करना चाह रहे हो, जिसने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा बुरा करना चाह रहा है, उसका तुम नाश करना चाह रहे हो, उसका तुम वध करना चाह रहे हो, तो उसका गुस्सा मार रीरध, हमें हम पर मत निकालो, यानी कि हमें वध का विषय मत बनाओ, हमें वध का विषय मत बनाओ। हृणानस्य, क्रोधित होते हुए, हृणानस्य, क्रोधित होते हुए हमें क्रोध का विषय मत बनाओ, हृणानस्य, क्रोधित होते हुए, मन्यवे, हमें क्रोध का विषय मत, मत के साथ क्या होगा, मत बनाओ। क्रोधित होते हुए मतलब मेरे गुस्सा आ रहा है, तुम क्रोध का विषय हमको मत बनाओ। यदि तुम मारना चाह रहे हो किसी को, तो उसका गुस्सा हम पर मत निकालो, हमको वध का विषय मत बनाओ। ठीक है, चलिए आ जाइए फिर से, जल्दी जल्दी से नंबरिंग के साथ शुरू करेंगे। जिहिलानस्य, अपमान करने वाले का, हंत्वे, नाश करने वाले का, वध के लिए तुम मां रीरध, मां यहाँ टेस्ट कर देते हैं, मां को वहां कहां लेने जाओगे, मां रीरध, हमें वध का विषय मत बनाओ। जो तुम्हारा अपमान कर रहा है, जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर तुम यदि वध करना चाह रहे हो उसका, तो मां रीरध, उसके वध का विषय हमको मत बनाओ। और हृणानस्य, यानी कि 5वां नंबर, क्रोधित होते हुए तुम मन्यवे, हमें क्रोध का विषय मत बनाओ। तुम गुस्सा हो तो गुस्सा उसी पर निकालो या फिर शांत रहो, लेकिन तुम उस गुस्से का रीजन हम पर मत निकालो, ना तो हमारा वध करो और ना हम पर क्रोध करो, हमको वध और क्रोध का विषय मत बनाओ। ठीक है, एक लाइन में लिख सकते हो। हे वरुण देव, आप हमें क्रोध और वध का विषय मत बनाओ। कंफर्म है? बढ़िया, आगे।
जिहिलानस्य नवीन से करो फटाफट से। जिहिलानस्य अपमान करने वाले का, हंतरे नाश करने वाले का वध करने के लिए तुम मारिरतः हमें वध का विषय मत बनाओ, और हृणानस्य क्रोधित होते हुए तुम मन्यवे क्रोध का विषय हमें मत बनाओ। अर्थात हे वरुण देव, यदि तुम्हें किसी और पर क्रोध आ रहा है तो किसी और का क्रोध हम पर मत निकालो, हम पर क्रोध और वध का विषय हमें मत बनाओ, ठीक है? ठीक है? जल्दी से आ जाइए। जेमिनी ऑफिस नंबर पर मैसेज ड्रॉप करो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ो। मंत्र नंबर 3 विमृलिकाय। मंत्र नंबर 3 रथी अश्वम न संदितम। विमृलिकाय ते मनोरथी अश्वम न संदितम। गिरभी वरुण सीमहि। वरुण अर्थात हे वरुण देवता। संबोधन तो वरुण से स्टार्ट होगा। हे वरुण देवता, हे वरुण देवता, रथी, रथ का स्वामी। वरुण अर्थात हे वरुण देवता, वरुण अर्थात हे वरुण देवता, रथी अर्थात रथ का स्वामी। रथ का स्वामी यानी जो रथ को चलाने वाला है, जो रथ का अधिपति है वो व्यक्ति, जो रथ का संचालक है वो व्यक्ति वरुण देवता है। वरुण रथी जिस प्रकार रथ का स्वामी, संदितम अश्वम, संदितम अश्वम, दूर जाने से थके हुए अश्वों को। वरुण अर्थात हे वरुण देवता, वरुण अर्थात हे वरुण देवता, जिस प्रकार रथी यानी रथ का स्वामी, संदितम अश्वम, संदितम अश्वम, दूर जाने से थके हुए अश्वों को, संदितम अश्वम, दूर जाने से थके हुए अश्वों को। मृलिकाय, मृलिका शब्द का तात्पर्य है सुख प्रदान करने के लिए। वरुण अर्थात हे वरुण देवता, रथी यानी जिस प्रकार रथ का स्वामी, संदितम अश्वम, दूर जाने से थके हुए अश्वों को। मृलिका यानी कि सुख प्रदान करने के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करता है? अनेक प्रकार की घास इत्यादि खिलाता है। अंडरस्टूड है? सुख प्रदान करने के लिए घास आदि खिलाता है। ये घास आदि खिलाता है यहाँ लिखा है ना, घास आदि खिलाता है, यहाँ लिखा है, अंडरस्टूड है? सुख प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा, घास खिलाएगा, पानी पिलाएगा, उसको थोड़ा सा पैम्पर करेगा उसकी स्किन को छूकर। तो जिस प्रकार वरुण यानी कि हे वरुण देवता, रथी यानी रथ का स्वामी, जिस प्रकार संदितम अश्वम, दूर जाने से थके हुए घोड़ों को, मृलिका यानी प्रसन्न करने के लिए क्या करता है? घास आदि खिलाता है, पानी पिलाता है, उसको थोड़ा सा सहलाकर उसको पैम्पर करता है ताकि उसको सुकून मिले कि मेरा मालिक मुझसे स्नेह करता है, प्रेम करता है। उसी प्रकार अब यहाँ रथ के स्वामी की और घोड़े की तो बात नहीं चल रही ना, यहाँ पर वरुण यजमान और स्तुति करने वालों की बात चल रही है। तो उसी प्रकार अब यहाँ पर लिखेंगे उसी प्रकार, उसी प्रकार हे वरुण देव ते मनो, तुम्हारे मन को, उसी प्रकार हे वरुण देव ते मनो, तुम्हारे मन को मृलिका प्रसन्न करने के लिए। उसी प्रकार हे वरुण देव तुम्हारे मन को प्रसन्न करने के लिए गिरभी सीमहि, गिरभी स्तुतियों द्वारा, गिरभी स्तुतियों द्वारा, वी सीमहि, ये रहा वी और ये रहा सीमहि, वी सीमहि, हम तुम्हें प्रसन्न करते हैं। उसी प्रकार हे वरुण देव तुम्हारे मन को प्रसन्न करने के लिए हम स्तुति करते हैं। ठीक है? ये कंक्लूजन है। पूरा लिख दीजिए, फिर दो बार रिवाइज करेंगे। बढ़ते हैं आगे, चलिए। चलिए बढ़िया, आगे शुरू करते हैं, चलो। नंबर 1 वरुण यानी वरुण देवता, हे वरुण देवता, जिस प्रकार रथी यानी रथ का स्वामी, संदितम अश्वम, थके हुए अश्वों को, मृलिकाए सुख प्रदान करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए घास आदि खिलाता है। उसी प्रकार ते मनो, तुम्हारे मन को भी या तुम्हें भी मृलिकाए प्रसन्न करने के लिए हम गिरभी स्तुतियां, स्तुतियां करते हैं, स्तुतियों के द्वारा हम तुम्हें प्रसन्न करते हैं। घोड़े का मालिक घोड़े को घास खिलाकर, जल पिलाकर, सहलाकर उसे प्रसन्न करेगा। उसी प्रकार हम यजमान, हम स्तुति करने वाले उपासक अच्छी स्तुतियां करके तुम्हें प्रसन्न करते हैं। बिल्कुल सरल है। एक दो बार मंत्रों को इसी तरह से देखो ना, पूरी हिंदी याद हो जाएगी। पहली बार पढ़ रहे हैं आप ऐसा, पहली बार आप इतने बढ़िया से एक-एक शब्द को सॉल्व करते हुए उनका अन्वय करते हुए पहली बार पढ़ रहे हो। पहली बार तो अ से नाम लिखा था, वो भी बहुत मुश्किल लगा था कि कैसे ये बोला अंदर जा रहा है, फिर वापस निकल के कैसे वापस आ गया है, बड़ा मुश्किल है, हमसे तो नहीं बनेगा। लगा था ना ऐसा पहली बार जब बनाया था। अब तो 1 सेकंड में हजारों बना सकते हैं हम। तो अभ्यास का ही रिजल्ट है। पहली बार पढ़ रहे हो, इतना साइंटिफिक, इतना प्रॉपर, पहली बार पढ़ा है। 3-4 बार मैं रिवाइज कर रही हूँ, 3-4 बार मैं रिवाइज कर रही हूँ। आप आज शाम को ही करो वापस से, है ना? फिर सप्ताह में संडे संडे जब आएगा टोटली जितना पढ़ा है, संडे का डे आप ऐसा चूज़ करो कि हाफ डे तक तो आप जितने भी आपके बच्चे, हस्बैंड, जितनी फैमिली है उनको टाइम दो, जो डिमांड है पूरी करो। लेकिन नून टू इवनिंग या नून टू नाइट में आप लोग एक शेड्यूल बनाकर जितना भी मंडे टू सैटरडे पढ़ा है उसको पूरा रिकॉल कर लो। लेकिन क्या करें, मैं तो सुक्ति पहली बार देख रही हूँ। अब देखो मैं कह रही हूँ पहली बार पढ़ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं हम तो सुक्ति पहली बार देख रहे हैं। हमने तो सुक्ति नहीं देखा, तो अभ्यास करना पड़ेगा, 5-6 बार में एकदम ईज़ी हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो। जल्दी से आ जाइए, खूब सारी ब्लेसिंग्स, कुछ नहीं दिख रहा, बढ़िया पढ़ रहे हैं। इस बार सफल होकर दिखाएंगे। हम कह रहे हैं कि वरुण यानी हे वरुण देव, जल्दी जल्दी से बोलो, वरुण यानी हे वरुण देव, रथी रथ का स्वामी, जिस प्रकार संदितम रथम, थके हुए घोड़ों को, संदितम अश्वम, थके हुए घोड़ों को, जिस प्रकार मृलिकाए सुख देने के लिए उनको घास आदि खिलाता है, उसी प्रकार वरुण यानी हे वरुण देवता ते मनो मृलिकाए, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम गिरभी यानी स्तुतियों के द्वारा तुम्हें प्रसन्न करते हैं। कंफर्म? कंफर्म हो चुका है? एक बार फटाफट से और देख लो, आगे बढ़ो। चलिए हो चुका है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल तो मैंने दिया था, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। यहाँ से कई बार प्रश्न आया है। पराहि में विमन्य वह पतंति वस्य इष्ट ये वयो न वसति रूप। बहुत अच्छा। वयो, वयः, ये वय शब्द है। वय यानी पक्षी, वय यानी पक्षी, वसति निवास स्थान के, ऊपर यानी समीप जाते हैं। वय यानी पक्षी, कल विनाम यानी पक्षी था, विना, विना यानी पक्षी, है ना? आज वय यानी पक्षी, वय यानी पक्षी, वसति यानी निवास स्थान, वसति यानी रहना। पक्षी अपने निवास स्थान के उप यानी
समीप जाते हैं। कब जाते हैं पक्षी अपने निवास स्थान के समीप? पक्षी सुबह तोड़कर कहाँ जाते हैं? घोंसलों से बाहर जाते हैं, घूमते हैं और अपना जो भी अन्न वगैरह खाना है, जो जल पीना है, जो फ्रूट खाने हैं, वो सारे जाकर खाते पीते रहते हैं और शाम को क्या करते हैं? सारे के सारे पक्षी पशु सारे के सारे अपने घरों की ओर लौटते हैं। तो वयो यानी पक्षी वसतीय निवास स्थान के ऊपर यानी समीप जाते हैं। सभी पक्षी अपने निवास स्थान के समीप जाते हैं कब? संध्या काल में। देखो वेदी के आदेश शब्द लिखे होंगे, आदेश शब्द हमें समझने पड़ेंगे। संध्या काल में, ठीक है ना? लिख लीजिए जल्दी से। वयो यानी पक्षी वसतीय यानी निवास स्थान के समीप, उप यानी समीप जाते हैं कब? संध्या काल के समय। संध्या काल के समय सारे पशु और सारे पक्षी अपने निवास स्थान के समीप जाते हैं। बढ़िया आगे। मैं अर्थात मेरी। विमन्यव, मन्यु यानी क्रोध, विमन्यवः क्रोध रहित बुद्धि। क्रोध रहित बुद्धि को क्या आप शांत बुद्धि कह सकते हो? शांत बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, निर्मल बुद्धि। फिर से आ जाइए। वय यानी पक्षी वसती यानी अपने निवास स्थान के ऊपर यानी समीप जाते हैं कब? संध्या काल में। उसी प्रकार मैं यानी मेरी, विमन्यव क्रोध रहित बुद्धि यानी शांत बुद्धि, वस्य धन प्राप्त, वस्य इष्टये, इष्ट यानी चाहना, धन प्राप्ति के लिए। उसी प्रकार मेरी क्रोध रहित बुद्धि धन प्राप्ति के लिए पराही पतंती, पराही पतंती तुम्हारी ओर आती है। परा को पीछे ले जाना पड़ेगा, पराही पतंती तुम्हारी ओर आती है। कहीं शब्द लिख दो फटाफट से, फिर आ जाओ बोर्ड पर। वय अर्थात जिस प्रकार, वसती यानी कि जिस प्रकार पक्षी वसती रूप अपने निवास स्थान के समीप जाते हैं कब? संध्या काल में। उसी प्रकार मैं अर्थात वसती रूप है ना, समीप जाते हैं, निवास स्थान के समीप जाते हैं। उसी प्रकार मैं अर्थात मेरी, विमन्यव क्रोध रहित बुद्धि परा किसके लिए? धन प्राप्ति के लिए, वस्य इष्टये धन प्राप्ति के लिए, परा पतंती तुम्हारी ओर आती है। मेरी क्रोध रहित बुद्धि धन प्राप्ति के लिए तुम्हारी ओर आती है। उसी प्रकार जिस प्रकार संध्या काल में पक्षी अपने निस्वार्थ भाव से बिना कुछ सोचे अपने घरों की ओर दौड़ जाते हैं, उसी प्रकार हमारी क्रोध रहित बुद्धि यानी शांत बुद्धि धन प्राप्त करने की तुम्हारी ओर आती है, यानी तुम्हारी स्तुति करती है। ठीक है, फटाफट से देख लीजिए एक बार। वयो न वसती रूप पक्षी जिस प्रकार अपने निवास स्थान की ओर जाते हैं संध्या काल में, उसी प्रकार हमारी क्रोध रहित बुद्धि धन प्राप्ति के लिए तुम्हारी ओर आती है। बढ़िया आगे। चलिए बढ़िया आगे। उरु चक्षसम त्रिकालदर्शी। देखो यहाँ पर वरुण के 3 विशेषण दिए गए हैं। उरु चक्षसम नंबर 1 यानी कि त्रिकालदर्शी, क्षत्रश्रियम शासक, त्रिकालदर्शी शासक, और नरम, नरम में फिर आ की मात्रा है, अपना अपन को नरम लेना, नरम हमको लेना है कौन? नरम। नरम यानी कि मनुष्यों में श्रेष्ठ, या सबका प्रतिनिधित्व करने वाला। ठीक है, वरुण देवता के 3 विशेषण यहाँ लिखे गए हैं। सबसे पहले उरु चक्षसम यानी कि त्रिकालदर्शी, दूसरा क्षत्रश्री यानी शासक, तीसरा नरम यानी कि सबका प्रतिनिधित्व करने वाला। वरुण यानी कि हे वरुण देव, ये रहा आपका हे वरुण देव, ये चौथे नंबर का। कंफर्म इतना करके फ्री हो जाओ। पढ़ना लिखना साथ नहीं, बस आपको टाइम दे, लिख लो आराम से। वरुण अर्थात हे वरुण देव, तुम उरु चक्षसम हो, त्रिकालदर्शी हो, क्षत्रश्री यानी शासक हो, नरम सबका प्रतिनिधित्व करने वाले हो, हे वरुण देव। मृलिकाय, मृलिकाय सुख प्रदान करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए तुम्हें कदा, अब देखो ये रहा कदा, ये रहा आपका कदा, ये रहा आपका आ, और ये रहा कराम है। कदा आ कराम है, मैं यहाँ पर स्पेशल लिख देती हूँ, कदा आ कराम है। तुम्हें हम कब बुलाएंगे? तुम्हें तो लिख दिया है हमने, चाहो तो फिर से लिख दो यहाँ पर। कदा यानी कब, करा वहे बुलाएंगे। ठीक है, कदा आ करा महे, करा महे कब हम बुलाएंगे, आ वहे आ महे। ठीक है ना, जल्दी से आगे बढ़ो। हे वरुण देव, तुम त्रिकालदर्शी हो, शासक हो, सबका प्रतिनिधित्व करने वाले हो, सुख प्रदान करने के लिए, मृलिकाय सुख प्रदान करने के लिए, सुख देने के लिए, कदा आ कराम है, तुम्हें हम कब बुलाएंगे, यानी कि कब ऐसा होगा जब हम तुम्हें अपने पास बुलाएंगे और तुम्हारी स्तुति करेंगे, तुम्हें सुख पहुंचाएंगे, सुख देंगे। हे वरुण देव, तुम उरु चक्षसम त्रिकालदर्शी हो, क्षत्रश्री शासक हो, नरम सबका प्रतिनिधित्व करने वाले श्रेष्ठ नर हो, हे वरुण देव, मृलिकाय सुख प्रदान करने के लिए, कदा यानी कब, आ कराम है कब हम तुम्हें बुलाएंगे, कब तुम हमारे समीप आओगे। ठीक है, बढ़िया आगे। कहीं को ये पेज का आंसर नहीं लिखना है, डिटेल्स नहीं पढ़ना है, ताकि किसी प्रकार का प्रश्न तो कर पाए। हो सकता है आपसे पूछे मृलिकाय शब्द का तात्पर्य क्या है, सुख प्राप्त्यर्थम, सुख प्राप्त करने के लिए। क्षत्रश्री विशेषण है, वरुण विशेषण है, उरु चक्षसम शब्द का तात्पर्य क्या है, त्रिकालदर्शी, है ना। हर एक शब्द का तात्पर्य इसे लिखना पड़ता है कि मतलब तो समझ में आ ही रहा है, भावार्थ समझ में आ रहा है, साथ में 3 शब्दों के हिंदी समझ में आ रहे हैं। आजकल इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन बहुत है। बढ़िया आगे चलिए, आ जाइए मंत्र नंबर 6। चलिए, वेतनता शुभ कामना करते हुए, वेतनता यानी शुभ कामना करते हुए, ततहित, ततहित तदित यानी कि ततहित उसको ही, समानम आशा मते, समानम समान आशा, समानम आशाते, आशाते यानी कि प्राप्त करते हैं।
बढ़े आगे, वेतनता शुभकामना करते हुए तथैत उसको ही समानम समान आशाते प्राप्त करते हैं, न प्रयुच्छतः, जल्दी जल्दी से लिखें, न प्रयुच्छतः, आलस्य नहीं करते, न प्रयुच्छतः, आलस्य नहीं करते। धृतव्रताय और दाशु से तो पता ही है यजमान के लिए, दाशु से अर्थात यजमान के लिए, धृतव्रताय वरुण के लिए, चतुर्थी विभक्ति लगी है, वरुण देवता और यजमान के लिए तथैत यानी उसको ही समानम यानी समान रूप से शुभकामना देते हुए आलस्य नहीं करते हैं। एक बार जल्दी जल्दी से, बहुत सरल है। किसकी बात चल रही? मित्र और वरुण देवता की बात चल रही है। मित्र देवता वरुण देवता, ठीक है। मित्र मित्रा वरुण शब्द सुना होगा आपने, आगे बहुत सारा सुनोगे मित्रा वरुण। तो हम कह रहे हैं कि वरुण देवता के साथ मित्र देवता यानी कि दोनों फ्रेंड है, मित्र और वरुण देवता किसके लिए? वरुण देव और यजमान दोनों के लिए समान रूप से शुभकामना करते हैं, आलस्य नहीं करते। यानी कि जो भी यजमान बहुत अच्छी तरीके से वरुण देवता की उपासना करता है, उसको मित्र और वरुण देवता दोनों ही मिलकर वरुण देवता का भी कल्याण करते हैं और यजमान के लिए भी शुभकामना करते हैं, यानी कि दोनों को समान रूप से शुभकामना करते हैं। उनको उनके बारे में अच्छा सोचने, अच्छा करने में कभी भी आलस्य नहीं करते हैं। लिख दीजिए अच्छे से। हो चुका है। हम यहाँ कह रहे हैं कि मित्र और वरुण देवता दोनों मित्र हैं, वे वरुण देव के लिए और यजमान के लिए दोनों के लिए समान शुभकामना करते हैं और उनके बारे में अच्छा सोचने और अच्छा बोलने में वे कभी भी आलस्य नहीं करते हैं। बता लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ो। बिल्कुल, आपके मन पढ़ने में बहुत मजा आया, बहुत अच्छी बात है। ये पढ़कर जब आप प्रश्न करोगे ना, इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए। ऑब्जेक्टिव जब करेंगे, हर एक ऑब्जेक्टिव आ रहा होगा, हर एक शब्द का आ रहा होगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और भी अच्छा लगेगा। हो चुका है, चलिए बढ़ सकते हैं आगे। अब कल देखो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि वरुण देवता जानते हैं, वरुण देवता जानते हैं, ऐसा कहकर हमने कुछ लाइंस पढ़ी थी कि वरुण देवता क्या जानते हैं। वेदा वरुण देवता जानते हैं विनाम पक्षियों के, पदम अंतरिक्षेण पतताम, पक्षी जो भी पक्षी आकाश में उड़ते हैं उन पक्षियों के मार्ग को और अंतरिक्ष के मार्ग को जानते हैं कौन? वरुण देवता। और वरुण देवता तो वेद जानते हैं, नाव यानी कि नावों के मार्ग को और समुद्री मार्गों को भी जानते हैं। ये भी हमारे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था, स्कूल लेक्चर था, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि इस पंक्तियों का संबंध कौन से देवता से है। तो बस ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी होती है, एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो हम लोग विजेता कहलाएंगे इसके लिए। शुरू करें। विनाम पक्षियों के, वेदा यानी कि वरुण देव जानते हैं, वरुण देव जानते हैं किसको? विनाम पक्षियों के, पदम अंतरिक्ष पक्षियों के मार्ग को और अंतरिक्ष मार्ग को, पक्षियों के मार्ग को और अंतरिक्ष मार्ग को वरुण देव जानते हैं। सही है ना? फिर हम कह रहे हैं वरुण देवता जानते हैं, यही बात फिर हो जाएगी, वरुण देवता जानते हैं क्या? जानते हैं नाव, नावों के मार्ग को और समुद्री मार्ग को। हो चुका होगा, बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल। हम कह रहे हैं कि वरुण देवता विनाम पक्षियों के पदम, पदों को, पक्षियों के पदों की, पक्षी कहां जाएगा उड़कर, वो कहां जाएगा, वो कहां ठहरेगा इत्यादि सभी जानते हैं। और अंतरिक्ष पदताम, अंतरिक्ष मार्ग को भी जानते हैं कि पक्षी अंतरिक्ष में कहां जाएगा, या अंतरिक्ष में कितना स्थित है ये भी जानते हैं। वेदा वरुण देव जानते हैं नाव, नावों के मार्ग को, ये नाव भी यहां से चली तो कहां जाएगी। देखो नाविक जो है उसको तो नाव का जो मैनेजमेंट संभाला उसको तो पता ही कि नाव को मुझे कहां ले जाना है, लेकिन कोई नाव समुद्र में है तो वो कहां जाएगी, वरुण देवता को भी पता है। तो वेद जानते हैं नाव, नावों को, नावों के मार्ग को और समुद्र के मार्ग को, कि समुद्र कितना लंबा है, इसका विस्तार कहां तक है, इसकी लहरें कहां तक जाएंगी, ये सब कुछ जानते हैं कौन? वरुण देवता। जल्दी से आगे बढ़ो, जल्दी से। नेक्स्ट वाला भी आपको अच्छे से पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। वेद मासो धृत 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 व्रतो, धृत व्रत पहचाना हुआ शब्द आपका। द्वादश प्रजावत, द्वादश यानी 12 महीने। वेदा या उपजायते और इसके पश्चात उत्पन्न होने वाले अधिक मास को भी जानते हैं। वेदा यानी वरुण देवता जानते हैं। देखो इन दोनों वेदा वेद का अर्थ एक बार लिख देते हैं। वरुण देवता जानते हैं, वरुण देवता किसको जानते हैं? मासो, 12 मासों को। धृत व्रतो, धृत व्रत यानी कठोर नियमों का पालन करवाने वाले वरुण देव। धृत व्रत तो आपको पता है वरुण देव के लिए आया है, तो सबसे पहले अपन यहीं से शुरू करते हैं कि कठोर नियमों का पालन करने वाले वरुण देव। वेद यानी जानते हैं, मासो यानी द्वादश मासों को, है ना, द्वादश मासों, द्वादश को यहां ले जा सकते हैं, द्वादश मासों, द्वादश मासों 12 महीनों को। और प्रजावत, प्रजा से युक्त, उपजायते अतिरिक्त उत्पन्न होने वाले अधिक मास को भी, अतिरिक्त उत्पन्न होने वाले अधिक मास को भी वरुण देव जानते हैं। वरुण देव जानते हैं किसको? द्वादश मासों, 12 महीनों को, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण इत्यादि 12 मासों को भी जानते हैं। प्रजा से युक्त जो अतिरिक्त उत्पन्न होने वाला अधिक मास है, यानी कि अतिरिक्त मास जो कि हर तीसरे साल के बाद चौथे वर्ष में अधिक मास आता है, अधिक मास को भी ये वरुण देवता जानते हैं। आगे बढ़ो, अतिरिक्त उत्पन्न वाले अधिक मास को भी वेदा यानी जानते हैं। ठीक है, बढ़िया आगे। चलिए चलिए जल्दी से बढ़ो आगे। हो चुका, बिल्कुल लीप ईयर की बात कर रहे हैं, अधिक मास लीप ईयर की बात कर रहे हैं। अध्यासते, अधिधन आसते, अध्यासते,
पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यूत स्थानीय। तो हम द्यूत स्थानीय की बात कर रहे हैं। अध्यासते यानी कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आदि लोकों में रहने वाले, अंतरिक्ष आदि लोकों में रहने वाले देवता, वहां पर कौन रहेंगे? देवताओं को भी, अंतरिक्ष आदि में रहने वाले देवताओं को भी वेदा, वरुण देव जानते हैं। अध्यासते यानी अंतरिक्ष आदि लोकों में रहने वाले देवताओं को भी वेदा, वेदा यानी कि कौन? वरुण देव जानते हैं। यानी कि अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय, द्यूत स्थानीय, जिन जिन स्थानों पर देवता रहते हैं उन देवताओं को भी वरुण देव जानते हैं। उन देवताओं को भी वरुण देव जानते हैं। वेद यानी कि यह वरुण देव जानते हैं किसको? यह वरुण देव तो जानते हैं वातस्य, वातस्य यानी कि वायु के मार्ग को, यह वरुण देव तो वायु के मार्ग को जानते हैं। वर्तनिमु रोरिश्वस्व बृहतः, अरे शब्द दीजिए एक बार। महान या बड़े, बृहतः यानी कि महान या बड़े, बृहतः यानी कि महान या बड़े, विश्वस्य यानी कि दर्शनीय, महान या बड़े, दर्शनीय, पुरो, पुरो यानी कि विशाल या विस्तृत। जल्दी जल्दी से आ जाओ। सबसे पहले सरल से शुरू करते हैं, कठिन शब्द फिर सरल से शुरू करते हैं। शुरू करें। अंतरिक्ष आदि लोकों में रहने वाले देवताओं को भी वेदा यानी कि यह वरुण देव जानते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाइए, महान, दर्शनीय और विशाल वायु के मार्ग को भी वेद यानी कि यह वरुण देव जानते हैं, यह वरुण देव जानते हैं। फिर से वापस कर लो, मेरे साथ साथ बोलो। अंतरिक्ष आदि लोकों में रहने वाले सभी देवों को यह वरुण देव जानते हैं। और वृहतः यानी महान, विश्वस्य यानी दर्शनीय, पुरो यानी विशाल, वातस्य यानी वायु के मार्ग को भी, जो बहुत विशाल है, बहुत दर्शनीय है, बहुत महान है, ऐसी बहुत बड़ी वायु के तूफान को भी यह वरुण देव वेद यानी कि जानते हैं। नंबरिंग कर चुके हैं, ठीक है, बढ़िया आगे। सभी लोकों में रहने वाले देवताओं को वरुण देव जानते हैं। और महान, दर्शनीय, विशाल जो वायु है, उस वायु के मार्ग को भी यह वरुण देव जानते हैं। वेद वातस्य, वात यानी वायु, वेद वातस्य से कल हमने छोटा छोटा कंटेंट याद कर लिया था, ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में, अच्छी बात है, आगे बढ़ो। 9 हो चुका है, 11 तक कर लेते हैं आज, है ना। बहुत कठिन शब्दार्थ है, समय लग रहा है, लेकिन हाँ ये समय एक बार लगेगा, दोबारा बहुत कम, तीसरी बार और कम। आज रिवीजन करना पड़ेगा वरना भूल जाओगे ना। आज की आज इसको वापस देखो, समय निकाल कर। वेद वातस्य, वरुण देव वायु के मार्ग को जानते हैं, वायु विशाल है, दर्शनीय, महान है। और वरुण देवता तो अंतरिक्ष आदि लोकों में रहने वाले सभी प्रकार के देवताओं को भी जानते हैं। बढ़िया, आगे चलिए, जल्दी से आ जाओ। निशशाद धृतव्रतो वरुण अस्त्यास्वा सम्राज्याय सुकृतु, बहुत अच्छा। धृतव्रतो कठोर नियमों को धारण करने वाले वरुण देव, है ना। धृतव्रतो वरुण, कठोर नियमों को धारण करने वाले वरुण देव। सुऋतु, सुकृतु तो आपको पता ही था, सुकृतु कौन वरुण है? सुऋतु और सम्राज्य, सम्राट, ये विशेषण वरुण के ही आपको पता है। निशशाद अधिष्ठित हुए हैं, निशशाद अधिष्ठित हुए हैं। धृतव्रतो वरुण, यह वरुण देवता अधिष्ठित हुए हैं, रहने लगे हैं। यह वरुण देवता निशशाद, कठोर नियमों को धारण करने वाले यह वरुण देव तो अधिष्ठित हुए हैं। कहां? पस्त्यास्वा, प्रजाओं में, प्रजाओं में अधिष्ठित हुए हैं, यानी कि प्रजाओं में रहने लगे हैं, प्रजाओं के बीच रहने लगे हैं, है ना, रहने लगे हैं, कर सकते हो, अधिष्ठित हुए हैं यानी कि रहने लगे हैं। कठोर नियमों को धारण करने वाले यह वरुण देवता तो पस्त्यास्वा यानी प्रजाओं में अधिष्ठित हुए हैं, यानी कि प्रजाओं में रहने लगे हैं, प्रजा की समस्याओं का समाधान करने लगे हैं, उनके साथ रहकर उनको आशीर्वाद देने लगे हैं, यानी कि हर कोई उनके साथ ही रहते हैं। सम्राज्याय, साम्राज्य की सिद्धि के लिए। सुऋतु, श्रेष्ठ कार्य करने वाले। अब देखो नंबरिंग कर लेते हैं। धृतव्रतो वरुण, कठोर नियमों को धारण करने वाले वरुण देव, श्रेष्ठ कार्यों को आप यहाँ पर विशेषण विशेषण को एक कर दो। कठोर नियमों को धारण करने वाले वरुण देव, सुकृतु श्रेष्ठ कार्यों को करने वाले वरुण देव, साम्राज्य की सिद्धि के लिए। नंबर 3 प्रजाओं में, नंबर 4 अधिष्ठित हुए हैं, नंबर 5 कठोर नियमों को धारण करने वाले वरुण देव और श्रेष्ठ कार्यों को करने वाले वरुण देव। साम्राज्य की सिद्धि के लिए, यानी कि मैं राजा हूं, ये सब मेरी प्रजा है, मुझे अपनी प्रजा का ध्यान रखना है, प्रजा ही मेरी सर्वे सर्वा है, ऐसे साम्राज्य की सिद्धि के लिए प्रजाओं में अधिष्ठित हुए हैं, यानी प्रजाओं में रहने लगे हैं। एक राजा जितना भी प्रजाओं के बीच में रहेगा उतना राजा होगा। जैसे टीचर के लिए भी एक टीचर जितना स्टूडेंट के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेट रहेगा, स्टूडेंट की समस्याओं को सुनेगा, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड सारी समस्याओं को दूर करेगा, उनको अपना मानेगा, तभी वो उनके नजदीक रह सकता है, उनके करीब रह सकता है, उनको फील कर सकता है। तो अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी राजा जो है वह प्रजाओं में रहने लगा, यानी कि प्रजाओं की सारी समस्याओं का समाधान करने लगा। किसके लिए? साम्राज्य की सिद्धि के लिए। मैं श्रेष्ठ राजा हूं, यह सिद्ध करने के लिए कठोर नियमों को धारण करने वाला, श्रेष्ठ कार्य करने वाला यह वरुण देव तो प्रजाओं में अधिष्ठित हुआ, प्रजाओं में रहने लगा है। ये दीजिए कठिन शब्द, आगे बढ़ो। चलिए बढ़िया आगे। चलिए, वरुण देवता की कृपा से क्या हुआ वो बता रहे हैं यहाँ पर। वरुण देवता की कृपा से ही चिकित्वान, ज्ञानी लोग, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, इंटेलिजेंट जो भी है वो, वरुण देवता की कृपा से ही चिकित्वान यानी ज्ञानी लोग, विश्वानी, इस विश्व में स्थित, विश्वानी इस विश्व में स्थित, अद्भुता, अद्भुत,
आश्चर्यजनक कार्यों को अभिपश्यति देखने में समर्थ होता है। हम कह रहे हैं कि वरुण देवता की कृपा से ही चिकित्वान, वरुण देवता की कृपा से ही, ये पहला हिंदी है, फिर चिकित्वान यानी ज्ञानी लोग, विश्व यानी इस विश्व में स्थित, अद्भुता यानी विचित्र विचित्र कार्यों को, अभिपश्यति यानी देखने में समर्थ है। वरुण देवता की कृपा से ही ज्ञानी लोग इस संसार में जितनी भी विचित्र घटनाएं हो रही हैं उनको देखने में समर्थ हुआ है। ज्ञानी लोग यानी कि ऐसा है ना, काफी सारे लोग पास्ट में क्या हुआ वो देख लेते हैं, भविष्य में क्या होगा वो देख लेते हैं, जैसे ज्योतिषी भी होते हैं, कई दूसरे भी लोग होते हैं जिनको आभास हो जाता है। तो ऐसे ज्ञानी लोग वरुण देवता की कृपा से ही इस संसार में जितनी भी आश्चर्यजनक चीजें हैं उनको देख पाते हैं। त्रेतानी जो हो चुका है, जो भूतकाल में हो चुका है, जो कर्तवा जो भविष्य में होगा, जो भूतकाल में हो चुका है, जो भविष्य में होगा, उन सभी आश्चर्यों को, इस संसार में होने वाले जो भूतकाल में जो आश्चर्य हो चुके हैं, जो भविष्य में आश्चर्य होंगे, उन सभी को ज्ञानी व्यक्ति वरुण देवता की कृपा से ही देख सकता है। हिंदी बोलो, आप हिंदी नहीं बोलोगे तो नहीं होगा, हिंदी बोलो। वरुण देवता की कृपा से ही चिकित्वान ज्ञानी लोग, अद्भुता चिकित्वान यानी ज्ञानी लोग, विश्वान यानी इस संसार में स्थित, अद्भुता यानी अद्भुत कार्यों को, अभिपश्यति यानी देखने में समर्थ है, देख सकता है। जो भूतकाल में हो चुका है उस कार्य को भी वरुण देवता की कृपा से ही देख सकता है, जो भविष्य में होगा उस कार्य को भी व्यक्ति वरुण देवता की कृपा से ही देख सकता है। बढ़े आगे। वरुण देवता की कृपा से ही संसार में जितने कार्य हो रहे हैं उनको, जो हो चुके हैं, जो भविष्य में होंगे, उन सभी कार्यों को ज्ञानी व्यक्ति वरुण देवता की कृपा से ही देख सकता है। कंफर्म? 11 मंत्र हो चुके हैं, पूरा प्रयास किया कि हर मंत्र को 3-3 4-4 बार सरलतम तरीके से समझाया है। आज की आज एक बार रीडिंग जरूर लगाना, क्योंकि मैटर भी ताजा है, तो कम समय में हो जाएगा। 2-3 दिन बाद बिल्कुल नया लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। आज ही अभ्यास करें, 2-3 दिन बाद फिर अभ्यास करें, 10-15 मिनट निकालकर देखिए। थोड़ा सा मुश्किल है वैदिक वाले कंटेंट, बाकी तो बहुत अच्छे से याद हो ही जाते हैं, आपको पता है। और यहाँ से बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं जाएगा, इतना ज्यादा अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। 11 मंत्र जो शेष हैं उनको कल पढ़ेंगे। 10 मंत्र शेष है, अभी आज 11 हो चुके हैं ना, टोटली 21 है तो 10 मंत्र शेष हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।